हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल मेडिका मंत्रा। ठीक है। आज हम लोग फिर से लास्ट वीडियो है आपका इस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था, ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। उसके वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल हमारे इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। और जो भी है, जैसा भी आपको फील हो रहा है वीडियो देखकर, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। ठीक है। और फेसबुक पेज मेडिका मंत्रा और इंस्टाग्राम पेज मेडिका मंत्रा को भी जाके ज्वाइन करिए, जिसपे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलती रहती है ना। ठीक है। चलिए, हम लोग इस चैप्टर में पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और थर्ड पार्ट तक ने बात कर ली, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने इवेंट्स शुरू किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन हमने थर्ड पार्ट में कंप्लीट किया था अभी जस्ट। और उसके बाद अब फोर्थ पार्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बच रहा था, उसका वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 इवेंट में डिवाइड करके पढ़ रहे थे ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फोर्थ थर्ड इस इवेंट था क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट कर लिया था और आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का, प्री फर्टिलाइजेशन में भी 2 इवेंट्स होते हैं, सब इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस और आपका क्या, गैमीट ट्रांसफर। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का, फर्टिलाइजेशन में यूनियन ऑफ 2 गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। एंड उसके बाद अपने इसमें क्या देखा था कि फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब आउटसाइड द बॉडी हो एक्सटर्नल, इनसाइड द बॉडी हो तो इंटरनल। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने, एग्जांपल्स देख लिया था क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। अब जो लास्ट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में हम देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसा कि हम लोगों को पता है ना कि क्या हम करते हैं इस वीडियो में, क्या क्या टॉपिक कवर करना है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद मीन्स जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस को हम डिस्कस करेंगे, ओवी पैरा समझेंगे, वीवी पैरा समझेंगे। तो ये 4 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब जाइगोट बनने के बाद का जो इवेंट होगा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद का जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जाइगोट क्या है, एक वाइटल लिंक है, एक जीवित सजीव जीवन का एक लिंक है, किसके किसके बीच का, ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है। जाइगोट क्या है, इट इज द लिंक ऑफ लिंक, वाइटल लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का जो लिंक होता है, एक वाइटल लिंक, कैसे जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, दैट इज द जाइगोट। जैसे हम आप अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से कैसे जनरेट हुए, उनके गैमीट्स, मदर के गैमीट और फादर के गैमीट के यूनियन से जो जाइगोट बना, दैट जाइगोट इज द वाइटल, जो उसमें लाइफ का प्रॉपर्टी है, लाइफ एक सेल है, लिविंग प्रॉपर्टीज हैं। तो वहां से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ और आज हम आप इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, कोई भी स्पीसीज का जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का बीच का लिंक है, तो मतलब है उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगा, मतलब उस इस प्लेनेट पर वो स्पीसीज लगातार एग्जिस्ट करे, इसको भी मेंटेन करता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये अपना लाइफ जो है स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से, एंड दैट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। पहले ही बताया ना, जाइगोट से ही पूरा लाइफ हमारा, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्टार्ट होता है उस एक सिंगल सेल से। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसा है, अगर वो डिप्लॉन्टिक है, मीन्स डिप्लॉइड है, उसके सेल्स डिप्लॉइड कंडीशन में है, तो उनका लाइफ साइकिल कैसा चलता है।
उसको तब हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर उनका बॉडी का सेल्स कैसा है, जो उनका मेन बॉडी है हेप्लॉइड सेल्स हैं, तो उनका हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। तो लोअर अभी आपने देखा ना था कि गैमीट कैसे बनते हैं, दो तरह से है, डिप्लॉइड बॉडी है तो मियोसिस होगा, हेप्लॉइड बॉडी है तो माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे हेप्लॉन्टिक जिनकी जो लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उन पे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। कैसे? जैसे उनका उनका जो बॉडी फॉर्म है वो गैमेटोफिटिक फॉर्म में होगा, मतलब हेप्लॉइड कंडीशन में होगा, एन कंडीशन में होगा, और इनमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस होगी। अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस किस डिवीजन से होगी? माइटोसिस से होगी। मियोसिस यहाँ नहीं होगा, क्या होगा? माइटोसिस का डिवीजन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। माइटोसिस होगा, गैमीट बनेगा और फिर उनका फ्यूजन होगा, मीन्स फ्यूजन सिनगैमी होगा, फर्टिलाइजेशन इसे हम बोलते हैं, एंड जाइगोट बनेगा, एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद जस्ट तुरंत, जाइगोट के तुरंत जिन जाइगोट बना और जाइगोट में ही क्या हो जाएगा, तुरंत मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन, एंड अगेन द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। 4 सेल्स बनेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा। दैट इज सेल्स आर कॉल्ड स्पोर्स, एंड देन जर्मिनेट करके फिर से वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी उनका, या उनका जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होगा वो बना देगा। तो इस तरह का जिनका लाइफ साइकिल होता है, तो उनमें गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा और जाइगोट के जस्ट बाद मियोसिस हो जाएगा। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि इनका जो मेन बॉडी होगा वो डिप्लॉइड कंडीशन में होगा, 2n कंडीशन में होगा। कैसे होगा? 2n कंडीशन में होगा, और इनमें गैमेटोजेनेसिस किस डिवीजन से होगा? मियोसिस से होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस कौन से डिवीजन से? माइटोसिस से। यहाँ पे कौन से डिवीजन से? मियोसिस से होगा, और 4 ये गैमीट्स बनेंगे, एंड दीज गैमीट्स आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड देन ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे। फ्यूज यहाँ पे देखो, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बहुत थोड़े टाइम के लिए वही गैमीट्स बनता है, वही उतने बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, अगेन जाइगोट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड जाइगोट से फिर से वो स्पोरोफिटिक बॉडी उनकी बन जाती है। तो ऐसा जिसका लाइफ साइकिल चलता है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स को में देखने को मिलता है। ये लाइफ साइकिल हम आपका भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद या कंप्लीट लाइफ साइकिल का कंपैरिजन है कि डिवीजन कहाँ कैसा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म का दोनों कंडीशन हेप्लॉइड और डिप्लॉइड लगभग बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका बॉडी गैमेटोफिटिक बॉडी है, तो वो क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस होगा मियोसिस से, माइटोसिस के डिवीजन से, फिर उनमें क्या हो जाएगा, सिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट स्पोरोफाइट। यहाँ तुरंत मियोसिस नहीं होगा, स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट बनने के बाद फिर से मियोसिस होगा, और मियोसिस से फिर से स्पोर बनेंगे, स्पोर से फिर वो आपका क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस तरह का जब लाइफ साइकिल चलता है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2n कंडीशन भी लगभग बराबर टाइम के लिए आता है, और n कंडीशन भी बराबर टाइम के लिए, दोनों बराबर टाइम के लिए होते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड कंडीशन भी और डिप्लॉइड कंडीशन भी इक्वल होता है, बराबर होता है, तो इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद का, जो जाइगोट बनने के बाद शुरू होती है प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस की। क्या सब प्रोसेस शुरू होती है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जो गैमीट के फ्यूजन से, कोई मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो जाइगोट बना, जो कि डिप्लॉइड होगा, और इसका अब डेवलपमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग एंड एक मेल फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो बना क्या, जाइगोट, जो कि 2n कंडीशन में होगा। अब इस जाइगोट से डेवलपमेंट, आगे का जो फर्दर डेवलपमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। किसका बना, किसका डेवलप, क्या बनना डेवलप होके, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स इमेच्योर फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड दैट या फिर कह सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म का इमेच्योर फॉर्म, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, ये आपको ध्यान में रखने, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। पहला क्या इवेंट होता है,
सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन सेल डिवाइड करें, जैसे यहाँ जाइगोट है, पहले जाइगोट यहाँ पे बना, ये जाइगोट है, जाइगोट में पहला डिवीजन हुआ तो एक सेल से 2 सेल बन गया, फिर से दूसरा डिवीजन हुआ तो 4 सेल बन गया, फिर से डिवीजन होगा 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो सेल डिवीजन होगा और वो सारे सेल्स एक जैसे होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसी के साथ या उसके थोड़े टाइम के बाद सेल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू ग्रुप्स फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। जो सेल्स बने, जिन नंबर जो सेल का इंक्रीज कर रहा है, उनका एक वो सेल एक ग्रुप में इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सेल्स देखो इकट्ठा होकर एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर, ये बाहर की तरफ एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी। यहाँ कुछ सेल्स इकट्ठा होकर एक अंदर एक मास जैसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे आप अपनी बॉडी को लेके देख लो कि स्किन की सेल्स कैसी हैं, हमारी अलग शेप साइज की हैं, और ब्लड की सेल्स अलग शेप साइज की हैं, उनका फंक्शन अलग है, और हमारा मसल की सेल का शेप साइज अलग है, बोन की सेल्स का शेप साइज अलग है। लेकिन वो सारी सेल्स कहाँ से अराइज हुई हैं, जाइगोट से ही अराइज हुई है। कहाँ से अराइज हुई हैं, जाइगोट से ही अराइज हुई हैं। बट कैसे उनका शेप साइज एंड फंक्शन डिफरेंट हुआ, सेल डिफरेंशिएशन के दौरान। जब हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा था तो ये जो मास ऑफ सेल बना, सेल डिवीजन से इंक्रीज करा नंबर में, तो उनमें डिफरेंशिएशन होके अलग अलग शेप साइज एंड फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड होता चला जाता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स को हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं कि उनमें जाइगोट कहाँ डेवलप हो रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। मीन्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर हो रहा है, या एनिमल्स की बॉडी के, या एनिमल्स क्या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हम एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं किसको, एनिमल्स को, ठीक है। एक को बोलते हैं ओविपेरस, दूसरे को बोलते हैं विविपेरस। ओविपेरस हम उनको बोलते हैं जब जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो और एनिमल्स की बॉडी के बाहर हो, देन दैट एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो कवर्ड रहेगा एक कल्केरियस सेल से, ठीक है। कल्केरियस सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से वो कवर्ड रहेगा, एंड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो ये उनका जो फर्टिलाइज्ड एग मीन जाइगोट है वो कवर्ड रहेगा, और इनके सर्वाइवल की बहुत कम चांसेस होते हैं। इनके जो यंग वंस बनते हैं वो बहुत कम चांस होता है सर्वाइवल का। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। देखो, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन तो इन इंटरनल होता है, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होगा, जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। वो जाइगोट बना उनके अंदर और वो एग को ले कर देते हैं। एग क्या है, एग इज द जाइगोट, उनका क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। मीन्स वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट वो बाहर ले कर देते हैं और वहाँ पे उसको नरिश करता है, वो उस पर बैठ कर या जैसे भी वो उसको नरिश करता है। तो उनका जो फर्दर जाइगोट का डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नली होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्या, ओवीपेरस, ठीक है। और ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज द विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या है, इनके जो जाइगोट का डेवलपमेंट है ये कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी होगा, ऑर्गेनिज्म के उस एनिमल की फीमेल की बॉडी में होगा। मेल की बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होता जाइगोट का, ये ध्यान में रखना है। फीमेल की बॉडी में उसके जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। एंड डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट होने के बाद एक यंग वंश बन जाता है। यंग वंश का मतलब क्या है कि हम आपका बिल्कुल कोई जो एनिमल है उसका मिनिएचर फॉर्म, उसका बहुत छोटा सा फॉर्म, तब वो उसको बर्थ करता है, ठीक है। जाइगोट बाहर नहीं निकालता, यंग वंश के फॉर्म में आने के बाद वो क्या करता है, उसको बर्थ करता है, ठीक है। इनके सर्वाइवल का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के लिए। और ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वो कैसे होते हैं, विवी पैरस ही होते हैं। कैसे होते हैं, विवी पैरस होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं ओवी पैरस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, बटरफ्लाई है, आपका डक है, फिशेज हैं, फ्रॉग है, बर्ड्स हैं, पेंगुइन है, ये बर्ड्स हैं। तो ये सब आपके ओवीपेरस हैं। ये एग लेइंग है, कैसे हैं, एग लेइंग है, ये एग ले करते हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं। लेकिन ये हॉर्स, व्हेल या डॉल्फिन्स, शिप्स, काऊ, रैबिट, डियर, ये आपके स्क्वायरल, ये सब कैसे हैं,
ये यंग वंस लेइंग है, ये एग लेइंग नहीं है, ये यंग वंस को ले करते हैं, यंग वंस को ये ले करते हैं। इनके जाइगोट का डेवलपमेंट इनकी बॉडी के, इनकी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इनका आउटसाइड द बॉडी होता है। ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हुआ, मीन्स ये चैप्टर फिनिश। इससे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हो कि क्या आपको कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इस मेल पर medicamantra@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, इसके लिए अब इस चैप्टर का नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका 12th का भी एक, और एक 11th का भी स्टार्ट करेंगे अब। हाँ, उसके पहले 12th का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस एक बार हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुछ जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका पहले क्वेश्चन का होगा, फिर उसके बाद हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जो जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के, जो चार पार्ट में बन, आई थिंक 4 पार्ट हो गए हैं, तो 4 पार्ट में जो बना हुआ है, इस पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, वो चारों को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, या फिर आपने नोट्स बनाया हो तो नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एंड और आपको बोरिंग फील नहीं होगा कि नहीं हाँ अभी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, अभी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा नहीं फील होगा। बहुत आसानी से आप कर पाओगे, बहुत ईजी वे में, ठीक है। आई थिंक आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। हम जैसे भी हम आपका वीडियो क्वालिटी में भी धीरे धीरे हम आप चीज़ों को और इम्प्रूव करेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ठीक है, मिल के हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिल के सब कुछ बेटर करेंगे ना, ठीक है। तो अपने दोस्तों को खूब शेयर करो, लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छी बात है इस टाइम, और क्योंकि लोग बाहर ना जाएं और उनको चीज़ें मिलती रहें, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं रोका जा सकता ना। तो लोगों को खूब शेयर करो जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और हमारे ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके ज्वाइन करो, जिससे कुछ भी आपको वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हमेशा, कुछ ना कुछ रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और थैंक यू। एंड हाँ, जैसा भी आपको फील होता है वीडियो देखकर, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड खूब शेयर करो इसको।